हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और पिछले कुछ दिन से बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से अपने वीडियो के ऊपर कमेंट्स के माध्यम से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 की बात करें, ये कब आने वाली है। कब आने वाली का मतलब क्या हुआ था कि सर पिछले दिनों कुछ दो नोटिफिकेशन आए, बड़े बड़े दो नोटिफिकेशन कैसे थे, एक नोटिफिकेशन और एक विज्ञापन। सर कौन सा था नोटिफिकेशन? तो भैया लैब, यहां से हम बात करें, एक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसके अंदर वर्ष 2026 तक, लगभग मई जून 2026 तक की एग्जामों का एक कैलेंडर जारी किया गया था और कहा था कि हम लोग ये एग्जाम करवाने वाले हैं। तब तो बच्चे बड़े खुश हुए थे कि लैब असिस्टेंट की भर्ती आ रही है और हम इसकी तैयारी करना जा रहे हैं। उसके बाद भाई साहब एक धमाका हुआ कि राजस्थान सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और जैसे 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो राजस्थान सरकार ने एक विज्ञापन दिया राजस्थान के बड़े बड़े न्यूज़पेपर के अंदर, और पहला ही पेज था और उसके अंदर कहा कि हम इस 2025 के अंदर 81,000 पदों के ऊपर एग्जाम करवाने जा रहे हैं। और वहां पर कहीं पर भी लैब असिस्टेंट का नाम नहीं था। तो बच्चों के मन में बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि सर ये भर्ती आ रही कि नहीं आ रही है। यदि आ रही है तो क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या इसका पद रहेगा और क्या इसकी एज रह सकते हैं, उन सब बातों की चर्चा आज हम सेशन में करने वाले हैं। तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। जी हाँ, सबसे पहले बात करें अक्टूबर 2024 के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसमें था कि वर्ष 2024-25 प्रस्तावित 25-26 में 2024-25 से लेकर के 25-26 तक अपने एग्जामों का संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था और इसके अंदर 66 नंबर के ऊपर लिखा होता प्रयोगशाला संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024। और यह कहा गया था कि ये नॉन सीटी बेस होगी और ये 2/11 से लेकर के 4/11 तक, मतलब 2 नवंबर 2 से लेकर के 4 नवंबर 2025 को आपके एग्जाम होने जा रही है ऑफलाइन और 26 में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। सर ये तो एक तरफ तो कर्मचारी चयन बोर्ड ये कह रहा है और जब राजस्थान सरकार के द्वारा एक विज्ञापन दिया गया था और उसके अंदर 81,000 पदों की बात की गई थी तो वहां पर कहीं पर भी इसके एग्जाम का कोई उल्लेख नहीं था। तो ये क्या भर्ती होगी? 100% होगी भाई। क्या हुआ समझना बात को। यहां पर वो जो 81,000 पदों का जो नोटिफिकेशन, जो विज्ञापन था, नोटिफिकेशन था, विज्ञापन था, उस विज्ञापन के अंदर ये कहा था कि भैया 81,000 पद आ चुके हैं और इन पदों पे एग्जाम करवाने जा रहे हैं। अभी लैब असिस्टेंट के अंदर कितने पद होंगे ये क्लियर नहीं है। जिस दिन लैब असिस्टेंट के अंदर पद क्लियर हो जाएंगे उस दिन सरकार उन 81,000 में इनको भी जोड़ देगी। वो 81,000 तो वो थे जिनके पद क्लियर हो चुके थे, उनके एग्जाम है 25 के अंदर। तो क्या इसका लेकिन 25 में और नहीं होगी, और भी होगी, वो उनके एग्जाम होगी जिनके पद क्लियर हो जाएंगे। पुलिस कांस्टेबल की आने वाली है वो भी नहीं था, थर्ड ग्रेड की भी आने वाली है वो भी नहीं था, आपके पटवारी की आने वाली वो भी नहीं था, ग्राम सेवक की आने वाली वो भी नहीं था, क्योंकि इनके पद अभी क्लियर नहीं कि कितने पद होंगे और उनको नंबर ऑफ पोस्ट चाहिए था। तो आपको यहां से यह चिंता नहीं करनी कि पद इसकी वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, 100% आएगी। लेकिन कब आएगी? एग्जाम कब होगा? नवंबर के अंदर। क्यों होगा यदि बता दूं मेरे गुलगुलो, क्योंकि जुलाई के अंदर अपना सेशन स्टार्ट होता है। जुलाई के अंदर अपना सेशन स्टार्ट होता है और उस सेशन के अंदर कुछ स्कूलें बंद भी होते हैं जहां पर सब्जेक्ट तोड़े भी जाते हैं, तो कुछ स्कूलों के अंदर आपके सब्जेक्ट को स्टार्ट भी किया जाता है। कहीं पर आपके साइंस का कहीं पर बच्चे नहीं थे तो वहां पर साइंस को तोड़ दिया, कहीं पर बच्चे हैं या किसी स्कूल में 12वीं में साइंस स्टार्ट कर दिया, तो वहां पर पता लगेगा कि एक्चुअल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होनी चाहिए। तो जुलाई के अंदर यहां पर इनकी पोस्टों के बारे में पता लगेगा और जुलाई के अंदर ही इसका आने वाला है नोटिफिकेशन। और उसके बाद में जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर आपकी ये एग्जाम होने जा रही है। जी हां, नवंबर के अंदर एग्जाम होने जा रही है। तो ज्यादा दिमाग में कुछ लाना नहीं है, 100% नवंबर में आपके एग्जाम होने जा रही है। लगभग उम्मीदें ऐसी हैं कि लास्ट जो भर्ती आई थी लगभग उतने ही पद यहां पर आने वाले हैं। तो भर्ती भी आएगी और लगभग उतने ही पद यहां पर आने वाले हैं। अब बात यहां से आती है कि गुरुजी इसकी एज क्या होगी? तो बेटा लास्ट ईयर भी 18 से लेकर के 40 वर्ष थी और इस बार भी वही 18 से लेकर के 40 वर्ष आपकी एज होगी। और जब हम सिलेबस की बात करें तो आपके जो लैब असिस्टेंट की भर्ती 3 स्ट्रीम में होती है। एक साइंस में होती है, एक आपके ज्योग्राफी में होती है और एक होती है आपके होम साइंस में। यदि हम साइंस की बात करें, साइंस के अंदर आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पेपर के अंदर आपका जीके है। इस जीके के अंदर 4 पोर्शन है। पहला तो है राजस्थान जीके। जी हां, राजस्थान जीके पूरा का पूरा राजस्थान जीके, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, मतलब राजस्थान का पूरा जीके यहां पर है। सेकंड पोर्शन की बात करें, ये आपका करंट अफेयर्स है, मतलब यहां पर सिर्फ करंट अफेयर्स आपके राजस्थान का ही आता है। थर्ड के अंदर भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान भी है। भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान का मतलब है जनरल इंफॉर्मेशन, जैसे महाद्वीप महासागरों की बात करें, वायुमंडल की बात करें, समुद्रों की बात करें, इनका इंफॉर्मेशन और भारत का सामान्य परिचय, जलवायु स्थिति और विस्तार, ये यहां पर आ जाएंगे। और एक शैक्षणिक मनोविज्ञान
यहाँ पर है 100% यहाँ पर आएंगे। 200 अंक का ये होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। सेकंड पेपर के अंदर आपके 12वीं के तक के लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगी। 100 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले, 200 अंक का होगा, 2 घंटे का। अर्थात साइंस की बात करें टोटल 400 अंक का होगा। यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर की बता रहा हूँ। इस बार हो सकता कुछ बदलाव आंशिक हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है। तो हमें तो अभी तक लास्ट जो एग्जाम हुई थी उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और उसके आधार पर मेरिट के बेस पे आपके आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होता है। यदि हम बात करें आपके ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पर भी आपके सेकंड 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर के अंदर आपका राजस्थान का जीके आता है, मतलब राजस्थान का सब कुछ आता है। राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स सबका सब राजस्थान का आता है। और सेकंड पोर्शन के अंदर आपकी आती है ज्योग्राफी, जहां पे राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी बात करें, प्रैक्टिकल की बात करें, वो सब इसके अंदर आती है। फर्स्ट पेपर होता है 100 अंक का और सेकंड पेपर होता है आपके 200 अंक का। टोटल 300 अंक का पेपर होगा, 3 घंटे का। यहां पर भी आपके नेगेटिव मार्किंग होती है और मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होता है। यदि हम बात करें होम साइंस की तो यहां पर एज ए ज्योग्राफी की तरह ही है। फर्स्ट पेपर के अंदर पूरा का पूरा राजस्थान जीके है, 100 अंक का होगा। सेकंड पेपर के अंदर आपके होम साइंस की जो डिटेल सब्जेक्ट है वो यहां पर आते हैं, 200 अंक का और टोटल 300 अंक का होगा। 3 घंटे का पेपर होगा और यहां पर भी आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग आती है। तो भैया लगभग 1000-1200 के आसपास पद आने वाले हैं। जुलाई के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, नवंबर में आपका एग्जाम है। बस जुट जाओ अभी अपनी तैयारी के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ी मत हो तो सुजान रसरी और जात से सिल पर पड़ निशान। तो अभी से यदि रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे तो नवंबर तक तैयारी हो जाएगी एकदम बढ़िया शानदार वाली। तब देखना पेपर देने का मजा ही कुछ और होगा। यदि आप भी चाहते हो लैब असिस्टेंट बनना तो बेटा तैयारी के अंदर तो जुटना होगा। अभी से जुट जाओ, क्योंकि समय का वेट नहीं करना कि सर जुलाई में आएगी तब देखेंगे, नहीं भैया। उसके बाद तो तब वो देखोगे जब पहले तैयारी करने वाला छोड़ देंगे। तो बस लगे रहो अपनी तैयारी के अंदर, ज्यादा कुछ सोचे समझे, क्योंकि वैकेंसी तो आ रही है। अभी इतना, धन्यवाद।